मॉर्निंग। आज हम बिज़नेस स्टडी के 1.4 एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें है कि बिज़नेस रिस्क क्या होता है और उसके नेचुरल कॉजेस क्या है। ठीक है। बिज़नेस रिस्क इज़ अ चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिज़नेस, द predomestic of the features of the business because of the continuous business is activity in futures, and future is a indefinite and uncertain is a mother of risk. Nobody can be say it's with any account of the certain as to what going to happen and the tomorrow it the constants of business सब एग्जाम्पल्स। यानी क्या है, बिजनेस जो है, रिस्क जो बिज़नेस का एक अहम करेक्टरिस्टिक्स है, अहम खूबी है, जिससे हमें पता चलता है कि बिज़नेस जो है असर्टेन है, अनिश्चित है, और ये अनिश्चित जो है रिस्क की जन्मदाता है या मदर है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि आने वाले समय में क्या होगा। ठीक है। ठीक है। और ये देखो, रिस्क मतलब क्या होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस इज़ कॉल्ड रिस्क। यानी क्या है, लॉस होने, नुकसान होने की संभावना ही रिस्क कहलाती है। तो डेफिनेशन ये रहा, रिस्क इज़ द चांस ऑफ लॉस इट इज़ पॉसिबल ऑफ द सम अनफेवरेबल कंडीशन या ओकेशन। ठीक है। अब रहेगा नेचुरल रिस्क यानी जो प्राकृतिक रिस्क है। पहले आएगा रिस्क ऑफ रिजल्ट असर्टेन यानी अनिश्चित रिजल्ट आने के, रिस्क ऑफ द आउटकम ऑफ द certain or uncertain can be either to human being in business natural amount of the three causes example। यानी 3 तरह के हो सकते हैं कि ह्यूमन कॉजेस आएगा, बिजनेस अनसर्टेन और नेचुरल अनसर्टेन। ह्यूमन अनसर्टेन मतलब क्या होता है, स्ट्राइक, हमें थोड़ी पता है कब कौन धरना दे दे, कोई को चोर कब आने वाला है। और बिजनेस क्या है कि उसके डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, प्राइस कब हो जाए, ये थोड़ी पता है। और अर्थक्वेक कब आएगा, किसी ने पता है, स्नोफॉल कब होगा, तुम्हें पता है क्या? नहीं ना, ये असर्टेन है। रिस्क ऑफ द एक्सट्रीमली पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस यानी रिस्क है वो हर बिजनेस का पार्ट है। इट डिफ़िकल्ट कम आउट ऑफ द इन ग्रेट वाइब्स ऑफ द बिजनेस रिस्क इट ओनली टू रिस्क ऑफ इट इज़ अ that business is a carry on the for future and future is a uncertain। यानी यह हर बिजनेस का पार्ट है, और जो बिज़नेस है वो बिज़नेस है वो असर्टेन है, किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में होने वाला क्या होने वाला है। तो डेंजर ऑफ द रिस्क वैल्यू और साइज़ ऑफ बिजनेस यानी जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा। स्मॉल बिजनेस है तो स्मॉल रिस्क होगा, ज़्यादा बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा बड़ा रिस्क होगा। और आएगा प्रॉफिट ऑफ द कंसीडर रिस्क ऑफ, यानी जो बिजनेसमैन रिस्क लेगा उसी को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। ठीक है। अब आएगा कॉजेस, किस कारणों की वजह से हमारे बिजनेस में क्या कारण है जो रिस्क के। नेचुरल कॉजेस हो सकते हैं, प्राकृतिक आपदा जैसे सीजनल यानी बारिश आ गई, फ्लड आ गया है, स्नोफॉल हो गया, फायर लग गई, आग लग गई, ये तो हमें नहीं पता। जोग्राफिकल की अर्थ इज़ अ गेट लॉस, वॉर्म एंड अर्थ लॉस यानी अर्थ को एक आ गया, डिस्ट्रॉय हो गया, जोग्राफिकल ही है, जगह चेंज हो गई, है ना, वही है। अब आएगा ह्यूमन रिस्क, जो ह्यूमन की अनसर्टेन वजह से होता है कि कब कौन असर्टेन है, डिसऑनेस्टी, कौन पता, हमें क्या पता कौन सा एम्प्लॉय बेईमान है, कौन सा कस्टमर सामान चुरा के भाग जाए, कौन धरना दे दे या लॉकडाउन लग जाए, रॉन्ग वर्किंग, कौन लापरवाही से काम कर रहा है, हमें थोड़ी पता है। अब एक इकोनॉमिक कॉजेस यानी फैशन चेंज हो गया, हमें पता है क्या ट्रेंड में क्या चल रहा है, किसी का भी क्या कब ट्रेंड में आएगा हमें क्या पता। प्राइस चेंज हो गया, इफेक्टिव ऑफ कंपटीशन, कितने लोग और नया इसी तरीके का बिजनेस चालू कर रहे हैं। प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ योर कस्टमर, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। अदर क्या है, पॉलिटिकल, आचार संहिता लग जाना, टेक्नोलॉजी चेंज होना, मैकेनिकल और ETC। यही हमारे, थैंक यू, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है।